ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की ओर चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 10वें अध्याय विभूति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 31 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। विभूति योग अर्थात परमात्मा की महिमा कहाँ कहाँ, वो किस हर एक सृष्टि में कण कण में जो तत्व रूप से विद्यमान है, उनकी महिमा प्रभु अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया पवनः पवतास्मि अर्थात वायु में जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे हमें शरीर में प्राण आते हैं, निरोगता आती है, वो पवित्र वायु मैं हूँ। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा ने रावण का युद्ध हुआ। राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो वहां पर विभीषण को उन्होंने स्थापित किया, लंका का अधिपति। तो वहां पे जो श्रेष्ठ धर्म की जो स्थापना की, तो राम मैं हूँ। और जलचरों में जो सबसे बलवान होता है मगर, उन्होंने कहा कि उसमें भी विभूति मेरी ही है। और स्त्रोतास्मि जाह्नवी की जो प्रवाह रूप से बहने वाली पवित्र, सबका उद्धार करने वाली, यहाँ तक कि मृत मनुष्य का भी जो उद्धार करती है, सबसे श्रेष्ठ गंगा जी, जिसे भगवान शंकर ने भी अपने जटा में धारण किया था, कि वो गंगा भी मैं ही हूँ। तो इन सभी में जो विशेषताएं हैं, जो अलौकिकता है, उसमें सभी में तत्व रूप से श्री कृष्ण ही विराजमान है, परमात्मा ही विराजमान है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 32। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादे प्रवदतामहम्। 32वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि जितने भी सर्ग और महासर्ग हुए हैं, जितने भी काल हुए हैं, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, जो भी हुए हैं, उनका आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। कहने का भाव है कि जब ये काल, जो समय, जो पूर्व थे, तब भी वो परमात्मा विद्यमान था, वो मध्य भी है और वो अंत भी है। जैसे हम हमारे अंदर शरीर में जो हमेशा नए नए सेल बनते रहते हैं, अर्थात उनका प्रारंभ वो ब्रह्मा जी का कार्य है, और उसका फिर वहन होना, उनको स्थिरता आना, और फिर वो अपने समय में वो सेल नष्ट भी हो जाना, जो शंकर जी का कार्य है। लेकिन ये तीनों ही एक साथ चलते रहते हैं। हाँ हाँ। आवाज मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही। संगीता, कुछ किसी नेटवर्क को नहीं इशू आ हो रही। गया है आपकी तरफ से। अनम्यूट कर दो। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे हे नाथ नाथ नारायण संगीता जी आज अनम्यूट चली गई करो। संगीता जी। संगीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है शायद। संगीता जी संगीता जी आवाज इधर सुन रही है? आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहा कुछ। वो हमारी भी आवाज तक नहीं पहुंच रही उन तक लग रहा मैसेज है। कर दो भैया, गीता मैसेज जी चला जाए। आगे सुनाइए। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम की इस संसार में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो मनुष्य का कल्याण करती हैं, परंतु इसमें अध्यात्म विद्या अच्छा पीछे थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने से थोड़ा सा पीछे छूट गया, मैं दोबारा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें इस श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से कहा कि सर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहम्, कि जितने भी सर्ग महासर्ग हुए हैं, जितने भी काल हुए हैं, उनका आरंभ अर्थात सतयुग, बीच में मध्य, द्वापर, सॉरी त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कल युग, इन सभी में मैं ही विद्यमान हूँ। आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जो सृष्टि बनी है उसके प्रारंभ में भी, उसके मध्य में भी और अंत में ही सब कुछ उसमें विलीन भी हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर पल पल नए सेल बनते हैं, फिर उनके स्थापित रहते हैं और फिर वो अंत में विलीन भी नष्ट भी होते रहते हैं। तो तीनों क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आरंभ मध्य अंत मैं ही हूँ। फिर आगे प्रभु ने अपने मुखारविंद से कहा कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम, इस संसार में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो मनुष्य का कल्याण करती हैं। जैसे राज विद्या हुई, राज विद्या में राजा महाराजाओं को सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें अपने जो है अपने समाज का, अपनी प्रजा का किस तरह से उन्हें ध्यान रखना है, कैसे पालन पोषण करना है। और एक होगी अध्यात्म विद्या, जो पूरी तरह से उस परमात्मा के निकट पहुंचाती है। जो हमारे शास्त्र हैं, जितनी भी हमारे पुराण ग्रंथ हैं, उसमें हमें आत्म साक्षात जो आत्म साक्षात्कार करवाती है, जो परमात्मा के निकट पहुंचाती है, वो भी परमात्मा कह रहे हैं कि वो अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि वाद प्रवदता। अब देखिए वाद, जो वार्ता होती है वो कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर 3 तरह की वार्ता बताई है कि जल्प, वितंडा और वाद। जो शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडित वाद विवाद करते हैं, हमें तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जल्प, जल्प वो होती है कि कुछ ऐसे विद्वान पंडित होते हैं कि जो अपनी महिमा मंडनी करते रहते हैं, दूसरे को हमेशा नीचे ही दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका जो होता है लक्ष्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना बखान करे और धन ज्यादा से ज्यादा अर्जित करे। तो इस तरह की जो वाद विवाद होते हैं उसको जल्प कहा है। दूसरा कहा है वितंडा, कि कोई अपना पक्ष नहीं रखते, सिर्फ दूसरे के पक्ष का खंडन ही करते हैं। हमेशा जो दूसरे को कहे उसको ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बड़े पंडित हैं। तो इस तरह का जो वाद विवाद होता है उसको वितंडा का है। लेकिन एक तीसरे तरह का वाद है जो बिना किसी पक्षपात के सिर्फ सिद्धांतों पर, लॉजिकली जो होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और अच्छा कारण होता है, ऐसा जो शास्त्रार्थ होता है जिसमें विचारों का विनिमय किया जाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो वाद विवाद सबसे श्रेष्ठ है और उसमें मेरी ही विभूति है। मतलब हर तरह के जो वाद विवाद होते हैं उसमें जो श्रेष्ठ सिद्धांत पूर्ण जो विचारणीय होते हैं उसमें मैं ही हूं। तो इस श्लोक में प्रभु के कहने का जो हमें संदेश दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने अगर बालकपन को देखते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो हमारा शरीर तो वही, हमारा शरीर वह नहीं रहता, आदतें भी वह नहीं रहती, भाषा भी नहीं रहती, व्यवहार भी वही नहीं रहता, स्थान भी वही नहीं रहता, समय भी वही नहीं रहता, हमारे साथी भी वो नहीं रहते, क्रियाएं भी वो नहीं रहती, हमारे विचार भी वैसे नहीं रहते। सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे। जैसे हम बचपन में थे, हम कैसी स्थिति में थे, कैसे स्थान पर थे, हम कैसी भाषा बोलते थे, क्या क्रियाएं करते थे, कैसा हमारे विचार थे, धीरे धीरे समय के साथ अब वो सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सब कुछ बदलता चला जाता है।
पर सत्ता स्वरूप से हम स्वयं नहीं बदलते। हम जो अब प्रेजेंट में हैं तो हम वही, लेकिन बचपन में हमारी आदतें कैसी थी, हमारे सोच विचार, रहने का, खाने का कैसा था, और अब इस अवस्था में, समय के ये इस पड़ाव में हमारी सोच विचार, हमारा रहन सहन, स्वभाव, वो क्रियाएं, सब कुछ बदल जाता है। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन हम हैं वही। हम कहते हैं कि मैं तो वही हूं, लेकिन अब वो बालकपन नहीं रहा, वो बचपना नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया। तो कहने का यही भाव है कि जो चीज नहीं बदलती, जो हमारा असली स्वरूप है, जो असली स्वरूप है हमारा, वो हमेशा वैसे ही रहता है। लेकिन जो बाहरी शरीर है वो हमारा अब बदल चुका है, हमारा स्थान, हमारे विचार, ये सब अब बदल चुके हैं। तो इन तत्वों में ज्ञान करना ही आत्मज्ञान कहलाता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु जय महाराज की जय। जय। वाह जी वाह। सारी संगत का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी। गीता अच्छी कथा करती हैं और सरल बहुत भाषा के अंदर धारा प्रवाह और सहजता के साथ मन में बैठ जाती हैं बातें। धन्यवाद आपका। शुक्रिया। हाँ जी।